हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। इससे पहले 4.2 के दो वीडियो आ चुके हैं जिनमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ करना क्या है, फाइंड करना है टू नंबर हुज सम इज 27। हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम दे रखा है कितना, 27। उसके बाद दे रखा है कि द प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, और उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 182। भाई दो नंबर हैं जिनका सम 27 है, उसमें से हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। भाई हमने क्या किया कि ऐसे दो नंबर जिनका सम 27 है उसमें से लेट कर लिया कि भाई फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स है। तो इसका सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। भाई दो नंबर दे रखे हैं। अब दो नंबर कैसे हैं, जिनका सम कितना है, 27 है। अगर उनमें से एक नंबर हम x ले लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 से x कम हो जाएगा। जितना नंबर x के पास होगा दूसरे के पास क्या होगा, उतना कम हो जाएगा 27 से। अब तो भाई पहला जो हमें लेट करना था हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है, x, और सेकेंड नंबर हो गया 27 माइनस एक्स। अब इसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है कि ये जो दो नंबर हैं, एक x और दूसरा 27 माइनस एक्स, इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट दे रखा है वह दे रखा है 182। तो यहां लिख देंगे क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दो जो नंबर दे रखे हैं इनका प्रोडक्ट कितना है, ये दे रखा है 182। अब हमें क्या करना है, ये जो दो नंबर हैं इनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो भाई प्रोडक्ट करते समय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे x और 27 माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 182। अब इस x से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और 182 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 182 इक्वल टू हो जाएगा 0। और यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर हम पहले लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे 27x और माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस में दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस कॉमन ले लेंगे। तो भाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, ये प्लस 27 है तो ये हो जाएगा माइनस 27x, और ये हो जाएगा प्लस 182 और इक्वल टू आ जाएगा 0। और यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन मिली है इसे हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। यहाँ करना क्या होगा, 182 के ऐसे फैक्टर करना होगा
जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये आए, और उन दो नंबर को जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है, उन दो नंबर को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 27। तो भाई इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 182 के, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 9 और 1 ये 7 से हो जाएगा, तो यहाँ 13 बच जाएगा। अब अगर हम देखें 182 के दो फैक्टर बना लें, कौन कौन से? एक 14 और दूसरा 13। अगर अब देखें कि 14 और 13 को हम प्लस करें तो ये कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 27 है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें? 14 प्लस 13 में। तो यहाँ लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 और ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 182 इक्वल टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 13 आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है? यहाँ से इन दो टर्म से आपको x कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 14, और इन दो टर्म से हम कॉमन ले लेंगे 13, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x। अब जब ये माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और 13 से 182 को डिवाइड कर देना तो ये 14 ही आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इन दो ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, तो भाई इनको हम कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या जाएगा? x माइनस 13 इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या होगा? x माइनस 14 को आप 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। दोबारा क्या होगा? x माइनस 13, इसको आप 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, वो भी प्लस की। अब दो वैल्यू मिल गई हमें, एक 14 और एक आ गया 13। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि दोनों के दोनों जो वैल्यू आई हैं प्लस में आई हैं, तो हम किसी को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों प्लस में नंबर हो सकते हैं। तो बस यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ पर केस बन जाएगा केस 1। केस 1 क्या बनेगा कि भाई अगर पहला नंबर क्या है 14, तो यहाँ लिखेंगे क्या केस 1 में कि फर्स्ट इफ फर्स्ट नंबर इज 14। अगर हमने कह दिया कि यहाँ भाई फर्स्ट नंबर क्या है 14 है, देन क्या हो जाएगा? आपका जो सेकेंड नंबर होगा नंबर वो हो जाएगा, क्योंकि भाई पहला नंबर हमने x सिलेक्ट किया था, दूसरा 27 माइनस एक्स। जो पहला नंबर है दूसरा नंबर 27 से उतना हम क्या करेंगे? माइनस करके मिलता है हमें। तो भाई 27 से हम x की वैल्यू 14 को माइनस कर देंगे, और ये सेकेंड नंबर आ जाएगा हमें 13 आ जाएगा। तो केस 1 ये फाइनल हो गया। जब हम x की वैल्यू क्या लिए? 14 लिए, तो पहला नंबर आ गया 14 और सेकेंड नंबर आ गया हमारा 13। अब केस 2 देखते हैं क्या बनता है। केस 2 में क्या बनेगा? इफ फर्स्ट नंबर, भाई अगर हम फर्स्ट नंबर क्या ले ले 13 ले ले, देन आपका जो सेकेंड नंबर होगा ये आ जाएगा 27 से आप 13 को माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 14। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए। यहाँ पर दो वैल्यू निकली हैं 14, 13 और 13 और 14। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, इंटीजर दे रखा है, मतलब
पहली बात तो याद रखना, आपको टू कॉन्जिकेटिव निकालना, क्या पॉजिटिव इंटीजर, जो भी वैल्यू आएगी इंटीजर में वो प्लस वाली वैल्यू आएगी। और दे रखा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ये दे रखा है। दो बातें दे रखी, पहला कि भाई आपको दो पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, और दूसरी बात दे रखा है कि भाई उनका जो भी आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके स्क्वायर का सम, मतलब जो भी दो नंबर लेंगे उनका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने पर वो किसके इक्वल आएगा, 365 के। तो भाई लेट कर लेते हैं पहले, लेट टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। हमने लेट कर लिया भाई, दो कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पहला x, दूसरा x प्लस 1। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है। ये कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब जो दो नंबर है, पहला नंबर है x, इसका स्क्वायर कर दो, और जो दूसरा नंबर है x प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दो, और इनके स्क्वायर का जो सम है ये इक्वल दे रखा है 365 के। अब इसके बाद इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। चलिए करते हैं आगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या 2ab पहले लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू ए एक्स हो जाएगा b1, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 365 को उधर ले आएंगे, माइनस 365 हो जाएगा। अब ये भी नंबर उधर चला गया तो इधर बच जाएगा 0। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो बार है, इनको ऐड कर देंगे तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 365, और इक्वल में आ जाएगा 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस करेंगे तो आएगा 364 इक्वल टू 0। अब इतना जब आ जाए तो इसके बाद आपको करना क्या है, इस पूरे इक्वेशन से देखेंगे 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x आएगा, और माइनस आएगा 182, और इक्वल में आएगा 0। और 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा 0 से डिवाइड करेगा, और 0 से जब डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 182 के ऐसे दो फैक्टर लाना है हमें जिनको माइनस करने पर कितना आता हो, 1 आता हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर हमने क्या किया था, 182 के ही फैक्टर किए थे, लेकिन उनको प्लस करने पर आना चाहिए था कितना, 27। तो यहाँ पर हमने लिखा था 14 प्लस 13, और वहाँ पर लाना है 1x है वहाँ पर, तो यही दो नंबर 14 माइनस 13 कर देंगे, तब ये यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। तो भाई 182 के दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, 14 और 13। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस आपका 14 हो जाएगा माइनस 13, और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 182 इक्वल टू आएगा 0। और यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x हो जाएगा, और माइनस 182 इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में नंबर में कॉमन ले लेंगे x, तो आएगा x प्लस 14, यहाँ पर 13 कॉमन है तो बचेगा क्या, x प्लस 14। भाई माइनस कॉमन लिए हैं तो ये वाला साइन बदल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 14 को कॉमन लेंगे। अब ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब जब दो फैक्टर मिल गए हैं हमें, तो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करके हम x की पहली वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 14 इक्वल अगर आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14। और भाई माइनस 14 बोला है, जो x की वैल्यू माइनस 14 आई है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि हमें जो निकालना है वो पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो भाई निगेटिव है तो ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसको आप काउंट नहीं करेंगे। तो दूसरा x की वैल्यू देखते हैं, ये क्या है, x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 13। ये प्लस में आई है, ये पॉजिटिव नंबर है, यही निकालना भी था, तो ये आपका काउंट होगा, बाकी वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तब लास्ट में आपको क्या लिखना है, हेंस टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू हो जाएगा x, भाई आपका निकला है 13, दूसरा हो जाएगा 13 प्लस 1 और ये हो जाएगा 13 कामा 14। तो इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर दे रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहला आपका गिवन है कि कोई एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, वो राइट ट्रायंगल होता है। कुछ ऐसा होता है, ये आपका हो गया राइट ट्रायंगल। 90 डिग्री बना देते हैं, ये 90 डिग्री का साइन हो जाएगा, नाम दे देते हैं ABC। ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल। अब यहां पर बोला क्या है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, जो इस राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड मतलब जो इसकी हाइट है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो ये बेस है उससे ये हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है, तो माइनस कर देंगे बेस से 7 को, तब ये इसका निकल आएगा, इस राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकल आएगा। उसके बाद दे रखा है इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और भाई 90 डिग्री के सामने वाला जो लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी राइट ट्रायंगल का वही हाइपोटेनस होता है, और वो दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर। चलिए ये सब सेंटीमीटर में है, ये भी आपका सेंटीमीटर में है। अब हमें क्या करना है, फाइंड अदर टू साइड, यही दो साइड हमको फाइंड करना है, एक एल्टीट्यूड दूसरा हो जाएगा बेस। तो भाई पहले हम लेट कर लेते हैं, क्या, लेट बेस बी x सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया, बेस क्या है 1 सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 7। x माइनस 7 क्यों हुआ, क्योंकि कंडीशन दे रखा है, इन्होंने कंडीशन दिया है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस अगर x है तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7। अब हमें हाइट निकालना है, हमको पता है कि कोई भी राइट ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसमें हम यूज करते हैं PGT पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पर भी हम PGT का यूज करेंगे और लिखेंगे क्या, यूजिंग
PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी राइट ट्रायंगल का बताती है उसमें कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइपोटेनस की वैल्यू रख देना है, ये कितना दे रखा है 13, ये स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर दे रखा है x माइनस 7, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बेस दे रखा है आपका x स्क्वायर, सॉरी x दे रखा है उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ बेस स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पर ओपन करते हैं इसको, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी उसका होल स्क्वायर। तो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर मामला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आ जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये आएगा 169। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इधर जीरो कर लेते हैं और ये आएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 और ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 और इक्वल में आ जाएगा 0। अब ये 0 उस टाइप उधर लिखा हुआ है और RHS में आपका ये पूरा टर्म लिखा है, पूरा का पूरा टर्म ही चेंज कर लेते हैं, तब कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 और ये इक्वल आ जाएगा 0 और यहाँ से देखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 और यहाँ से हम ये इक्वेशन हमें जो मिली है वो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 मिली है, क्योंकि ये जो 2 हम कॉमन लिए थे वो 0 से आएगा, डिवाइड करेगा और खुद 0 बन जाएगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, माइनस 60 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको माइनस करने पर क्या आए 7 आए। तो एकदम सिंपल सा है, 12 और 5 को अगर आप माइनस करेंगे तो 7 आएगा और 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 7 को लिख देंगे 12 माइनस 5 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 60 इक्वल टू 0 और इसके बाद इसको और ओपन करते हैं तो आएगा 12x हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो ये साइन प्लस का हो जाएगा 5x हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0 और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे x तो बच जाएगा x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से आएगा x माइनस 12 और दूसरा आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 और इसके बाद क्या करेंगे x माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू प्लस में आ जाएगी 12, मतलब बेस उसका 12 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन से देखते हैं क्या दे रखा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 5। भाई माइनस 5 आ गई तो कोई भी साइड ट्रायंगल की निगेटिव में नहीं होगी, वो प्लस में ही होगी, तो माइनस वाला जो होगा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब बचा क्या आपका 12, तो यहाँ से आपका जो बेस ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड और जो हाइट हो जाएगी इसकी ट्रायंगल की वो हो जाएगी, वो x माइनस 7 है, x की वैल्यू 12 है तो 12 माइनस 7 कर देंगे और ये एल्टीट्यूड आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह इस ट्रायंगल की जो 2 साइड रिमेनिंग थी उनको हम निकाल लिए हैं, बेस 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर।
इस तरह ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा बड़ा सा कंडीशन दे रखी है, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री, भाई क्या होती है, कॉटेज इंडस्ट्री होती है, प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। भाई इन्होंने बताया कि भाई ये कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल एक दिन में बनाती है। अब कुछ कहा है तो उसको हम लेट कर लेते हैं कि भाई कितने बनाती है, एक्स बनाती है, तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स a cottage industry produces in a day, एक दिन में कितना बनाती है, वो एक्स ले लेते हैं कि हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है एक दिन में एक्स आर्टिकल बनाती है। चलिए उसके बाद क्या देखा, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट, क्या एक दिन क्या होता है, एक पार्टिकुलर डे ऑब्जर्वेशन किया जाता है। क्या ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल, क्या बताया कि भाई एक बार ऑब्जर्वेशन किया गया, क्या देखते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक आर्टिकल की, वो क्या है, 3 more than the twice the number of articles produces on that day। क्या ऑब्जर्वेशन किया गया, ऑब्जर्वेशन एकदम सिंपल सा किया गया कि भाई एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है उसको बनाने में जितना खर्च आता है वो कितना आता है, वो 3 more than है, मतलब 3 ज्यादा है किससे, द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस ऑन दैट डे, जितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए उसके 2 गुने से 3 और ज्यादा है। तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, कितने आर्टिकल बनाए गए एक्स, इसका ट्वाइस कर दो और उससे भी 3 मोर देन दे रखा है, 3 और ज्यादा, जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं उसके ट्वाइस से भी 3 और ज्यादा। चलिए उसके बाद अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चलिए लिख लेते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दे रखा है, ऑन दैट डे, ऑन दैट डे, भाई उस दिन कितना था, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने बताया वो ₹90 था। अब देखो ऑब्जर्वेशन किसका किया गया, पहला ऑब्जर्वेशन किया गया कि देखा गया कि एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए गए, तो एक दिन में आर्टिकल बनाए गए कितना, एक्स। उसके बाद ऑब्जर्वेशन किया गया कि भाई उस एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आता है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए गए एक्स और एक आर्टिकल को बनाने में खर्चा आता है 2x + 3। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो टोटल प्रोडक्शन है उस दिन का, जो टोटल खर्चा आया है उस दिन का कितना आया है, वो 90 रुपए आया है। और टोटल प्रोडक्शन हम निकालते कैसे हैं भाई, एक आर्टिकल पे जितना खर्चा आया है, जितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए होंगे उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आएगा। तो भाई यहाँ पर हम भी कर लेते हैं कि आर्टिकल कितने बनाए गए एक्स, और कितने, एक आर्टिकल का खर्च कितना है 2x + 3, और इसको हम इक्वल कर देते हैं किसके, 90, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है।
चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो आएगा आपका 2x² प्लस 3x आएगा और 90 इधर ले आएंगे, माइनस 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मिली है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में देखेंगे x² का एक कोफिशिएंट है 2, तो हम 2 का कांस्टेंट टर्म जो है 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180। अब 180 आया है। अब क्या करेंगे, 180 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करने पर कितना आता हो, 3 आता हो। वैसे आप कर लेना, 15 माइनस 12 करिएगा तो भाई ये तो 3 आएगा और 15 और 12 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। तो भाई क्या करेंगे, हम इस 3 को हम चेंज कर लेंगे 15 माइनस 12 में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x² प्लस 15 माइनस 12 और ये x हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा आपका 0। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में कॉमन लेंगे और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा x और अंदर बच जाएगा 2x प्लस 15। ये देख लिया। अब देखेंगे भाई 12 और 90 में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम 6 ले लें तो 6 से 12 और 90 दोनों डिविजिबल होते हैं, मतलब जो कॉमन लेते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो 12 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा। 6 कॉमन लेंगे तो 6 2 जा हो जाएगा 12 और भाई माइनस 6 लिए तो ये प्लस 90 हो जाएगा और 15 6 जा 90 होता तो 15 हो जाएगा इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो 2x प्लस 15 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/2। अब जो ये x की वैल्यू माइनस 15/2 है, अब देखेंगे x क्या था, वो नंबर ऑफ आर्टिकल था जो उस दिन बनाया गया था इंडस्ट्री में, और वो आ गया माइनस में। ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है लिख देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी नंबर जो होगा वो माइनस में नहीं होगा, ये पॉइंट में भी नहीं होगा। संख्याएं जो भी होंगी वो 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर्स में आएंगी, वो भी प्लस वाली इंटीजर में आएंगी। तो भाई अब दूसरे वाला देख, दूसरा वाला फैक्टर जो x माइनस 6 है ये इक्वल टू 0 कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 6। ये पॉसिबिलिटीज है। हाँ ये हो सकता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो सकते हैं 6। तो भाई 6 हो गया फिक्स। तो अब यहाँ लिख देते हैं क्या, तो हमको नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना था तो लिख देंगे हेंस नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू हो जाएगा 6। और क्या निकालना हमें, और निकालना द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यहाँ लिख देंगे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इक्वल टू, ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी, 2x प्लस 3 थी, तो यहाँ पर 2 इंटू 6 कर देंगे प्लस 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 15। तो इस तरह आपका जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो 6 आ गया और टोटल द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो आ गया 15। और यहीं से आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 ये भी होती है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।